वाला ये एक पॉडकास्ट वीडियो है जिसमें आप लोगों का एयू सेट एग्जाम क्रैक करने वाली जो लास्ट ईयर में एडमिशन लिया है उनको मिलाऊंगा। वो कौन है, क्या है, सभी चीज़ें आप लोगों को आगे पता चलेगा। इस वीडियो में फिलहाल आप लोगों को क्या आप लोग वो जो कोर्स करने वाले हो, एयू सेट एग्जाम कैसे दोगे, कैसे प्रिपरेशन करनी है, आगे की प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, क्या क्या एडमिशन में होता है, एडमिशन के बाद में क्या होता है, फीस के बारे में, हाई फी कैटेगरी के बारे में, क्या नीट के प्रिपरेशन कर सकते हो इस ये सब कोर्स करने के बाद या उसके साथ ही। ओके, एंड उसके साथ ये सब कोर्स करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, सभी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया है। एंड ये स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं था तो आप लोगों को ये फ्लुएंटली नहीं मिलेगा, तो आप लोगों को ये वीडियो देखना है अच्छे से, 1.5x करके भी देख सकते हो। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड ई बुक का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखो, आप लोग को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग देखिए। ओके, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकोला। आज आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास एक एयू सेट जो ऑलरेडी वो पढ़ाई कर रही है, अभी नलबाड़ी में है हॉर्टिकल्चर, वो उनके पास से हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, उनसे हम लोग सीखेंगे क्या क्या होता है एयू सेट के बारे में। आप लोग 2025 में एयू सेट एग्ज़ाम दे रहे हो तो सभी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से मालूम पड़ जाएगा। तो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देने को बोलता हूँ, आपका नाम वगैरह सब बोलिए। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निहारिका डेका और मैं नलबाड़ी से ही हूँ और अभी नलबाड़ी में ही हॉर्टिकल से पढ़ रही हूँ अभी मैं। अच्छा अच्छा, आपका लास्ट ईयर में एडमिशन मिला था, है ना? जी। आपका रैंक क्या था, आपको कुछ याद है? हाँ, मेरा रैंक था 718 और परसेंटाइल मेरा था 89 आई गेस, 89 परसेंटाइल था मेरा। अच्छा, एग्ज़ाम देने के बाद कुछ स्कोर वगैरह देते हैं क्या? नहीं, एक्चुअली स्कोर नहीं देते हैं, सिर्फ परसेंटाइल देते हैं। आप सबको परसेंटाइल और रैंक आपको पता चलता है, उसके बाद काउंसलिंग होता है। अच्छा, परसेंटाइल ही देते हैं और कोई एंड रैंक देते हैं, स्कोर कितना मिला नहीं वो नहीं, नहीं देते स्कोर हैं? तो हमें नहीं दिया था। हमें कहा गया था कि इससे पहले दिया गया है स्कोर, लेकिन हमें नहीं मिला था अच्छा स्कोर। अच्छा अच्छा, मतलब लास्ट ईयर आप लोगों को स्कोर नहीं मिला, सीधा हाँ परसेंटाइल हाँ दे दिया हाँ। गया था, है ना? तो आपको क्या लगता है कितना स्कोर आया था आपको, आपका मतलब इस रैंक पे? हाँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है स्कोर के बारे में, हाँ, बट हाँ होगा शायद 100 से तो अभी आना चाहिए। 100 से 100 तक आ हाँ जाएगा, है हाँ। ना स्कोर? तो 100 में आपका रैंक कितना है बोला आपने? 718। 718, जी। है ना? आपका कैटेगरी मेरा क्या था? कैटेगरी जनरल था। एक्चुअली क्या होता है, मेरा जनरल था। ईडब्ल्यूएस मतलब था, लेकिन फॉर्म हाँ फिलअप के टाइम में ही हाँ वो हाँ। सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो मुझे पता नहीं था ये बात, क्योंकि हर जगह सब एंट्रेंस में ऐसा होता है ना कि आप एग्ज़ाम के बाद आप सबको वो सर्टिफिकेट देना होता है, लेकिन यहाँ फॉर्म फिलअप के टाइम में ही आपको सर्टिफिकेट दे देना चाहिए, मतलब उधर अपलोड करना अच्छा पड़ता है। अच्छा तो मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था, इसलिए मैं नहीं कर पाई ईडब्ल्यूएस में अप्लाई। अच्छा अच्छा, मतलब आप जब फॉर्म फिलअप करोगे, जो एयू सेट का जो फॉर्म निकलेगा, तब आप लोगों को जो भी कैटेगरी का हाँ। सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को अपलोड करके वहाँ पे टिक भी जी करना हाँ, पड़ता है ना? उधर आपको अपलोड कर देना पड़ता है पहले ही फॉर्म फिलअप के टाइम। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत ही मतलब बोल सकते हो नया हाँ चीज़ है, क्योंकि देखो सभी एग्जाम में ऐसा नहीं हाँ होता है, क्योंकि जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं बाद में वो कैटेगरी मतलब दे सकते हाँ हैं, डाल सकते हैं, लाइक पैरामेडिकल में भी हाँ, ऐसा सब होता में है ना? ऐसा होता है, इसलिए मुझे लगा इसमें भी बाद में देना पड़ेगा शायद। मैंने पहले ईडब्ल्यूएस चूज़ किया था, उसके बाद मुझे पता चला अपलोड अच्छा करना पड़ता है, तो मैंने चेंज करके जनरल डाल दिया बाद में। अच्छा अच्छा, तो आपको जनरल में मतलब सीट हाँ हाँ लेना जी। पड़ा, है ना? तो आपको कौन से जो काउंसलिंग होता है, कौन सा राउंड पे आपको मिला था मुझे ये? मैं फर्स्ट काउंसलिंग में गई थी, लेकिन नहीं मिला मुझे सीट। अच्छा एकदम लास्ट शायद 500 समथिंग तक गया था फर्स्ट काउंसलिंग में। उसके अच्छा बाद मैं सेकेंड में गई तो सेरिकल्चर कॉलेज मुझे अलाउड हुआ। फिर मैंने थर्ड काउंसलिंग अच्छा में अच्छा फिर से चेंज करके नलबाड़ी आ गई। अच्छा, तो मतलब फर्स्ट राउंड में आपने सेरिकल्चर हाँ लिया जी, एडमिशन? मैं उसके उधर थी, जोरहाट हाँ। में थी। उसके बाद थर्ड हम्म। काउंसलिंग में उधर से ही काउंसलिंग अटेंड करके चेंज कर लिया और उधर नलबाड़ी आ गई। ओह अच्छा, मतलब आपने सेकंड राउंड तो पार्टिसिपेट नहीं किया, सीधा थर्ड राउंड नहीं, पार्टिसिपेट सेकेंड किया? राउंड में पार्टिसिपेट किया मैंने। उसके बाद मुझे सेरिकल्चर अलाउड हुआ, उधर मैं थी। ओह अच्छा, मतलब आपको फर्स्ट राउंड हाँ में हाँ गए थे हाँ, क्या? फर्स्ट राउंड में गई अच्छा थी। अच्छा, फर्स्ट राउंड में हाँ, बुलाया तो बुलाया गया तो था, है गया ना? था डायरेक्ट उधर शायद 1000 रैंक तक ऐसा कुछ बुलाया गया था। तो मैं चली गई, क्योंकि हम्म। रिस्क नहीं लेना था उधर। वैसे भी हाँ हाँ। नीट का वो कुछ चक्कर चल रहा था, तो इसलिए मैं चली गई थी, लेकिन फर्स्ट राउंड में नहीं मिला था। अच्छा अच्छा, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऐसा लगता है कि काउंसलिंग में जो रैंक बुलाया है,
कि बुलाया है मतलब सीट नहीं, मिलेगा, ऐसा ऐसा कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी बिल्कुल है? नहीं है। आप ऐसा जाके नहीं है। हाँ, सेकंड हाँ, हाँ। काउंसलिंग में भी ऐसा हुआ कि बहुत लोगों को नहीं मिला। वो लोग, मेरी दोस्त भी थी उधर, वो लोग चलिए अच्छा, यही नहीं मिला बहुत लोगों को रैंक, मतलब सीट। आधे आधे से बहुत कम लोगों को ही मिलता है, ऐसा होता है, मतलब जनरल में स्पेशली। क्योंकि देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि काउंसलिंग में बुलाया गया है तो उनको सीट हाँ। मिलेगा। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, ये आप लोगों को, ये निहारिका भी अभी बोला है कि जिनको बुलाया जाता है तो सबको सीट नहीं मिलता है। जो लास्ट के जो रैंक वाले कैंडिडेट्स होंगे उनको ना मिलने के ज़्यादातर चांसेस है फर्स्ट एंड सेकंड राउंड काउंसलिंग में, क्योंकि तब तक मतलब बहुत सारे कट ऑफ चला जाता है। एंड दूसरी बात क्या है, आपका जो थर्ड राउंड काउंसलिंग होता है तब बहुत सारे कैंडिडेट्स सीट छोड़ देते हैं, है ना? ऐसा चीज़ होता है कि नहीं हाँ, एक्चुअली निहारिका? क्या होता है, दूसरे टाइम पे ना ऐसा होता था, आपका थर्ड काउंसलिंग एक होता है, उसके बाद मॉप अप काउंसलिंग एक अलग तरीके से होता था। बहुत बहुत मतलब ठंड, दिसंबर ऐसा ऐसे टाइम में वो मॉप अप काउंसलिंग होता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, अक्टूबर में ही वो लोग मॉप अप और थर्ड काउंसलिंग एक ही कर दिया, मतलब थर्ड काउंसलिंग ही मॉप अप काउंसलिंग है, उसके बाद और काउंसलिंग नहीं हुआ। तो इसलिए और भी अच्छा, अच्छा। प्रॉब्लम हुआ लोगों को, किसी किसी को नहीं मिला सीट। बीच में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा आप लोगों को, देखो ये स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, तो बहुत सारे चीज़ें हम लोग फ्लुएंटली नहीं जा रहे, तो आपको वीडियो देखना है अच्छे से, 1.5x करके भी देख सकते हो, है ना? मैं सीधा एग्जाम के बारे में बताया ही नहीं, सीधा काउंसलिंग में चला गया, ऐसा होगा तो आप लोग वीडियो को देखो तभी पता चलेगा, है हाँ ना जी। निहारिका? तो अभी एग्जाम में आते हैं, काउंसलिंग में, और बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले एग्जाम के बारे में आते हैं। देखो पहली बात तो क्या है, सीट मैट्रिक्स क्या आपको याद है निहारिका? सीट मैट्रिक्स। मतलब 700 ऐसा कुछ ऑलमोस्ट था, है हाँ, ना? फर्स्ट काउंसलिंग तो में मैं तो ही देख लेता हूँ। 500 समथिंग था फर्स्ट काउंसलिंग में। और अच्छा, अच्छा। मैं टोटल सीट बता देता हूँ आप लोगों को। देखो टोटल सीट है 723 एंड वेटरनरी के लिए है 170, मतलब वो जोड़ के 723 होता है। ओके। एंड अभी आते हैं क्या, मतलब जो यूजी कोर्सेस है, डिग्री कोर्सेस है, उसमें एडमिशन लेने के लिए जो कैंडिडेट्स है एचएस में ग्रेस वो मिला है, केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, या कुछ कैंडिडेट्स बेटरमेंट देते हैं, क्या वो लोग एलिजिबल होंगे? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, अगर बेटरमेंट दिया है ना तो 4 सब्जेक्ट में आपको बेटरमेंट देना पड़ता है। बाकी तो सब में एक मतलब बार चार में पास सब्जेक्ट में? किया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने बेटरमेंट दिया है अच्छा। तो 3 तो फिजिक्स, हाँ, केमिस्ट्री और बायो रहेगा, और इंग्लिश में भी आपको हाँ। बेटरमेंट दे के मतलब पास करना पड़ेगा। मतलब बोर्ड के रूल के मुताबिक जो मिनिमम 4 सब्जेक्ट में आपको बेटरमेंट हाँ, देना हाँ। पड़ेगा, है ना? ओके, ओके। उसके बाद आते हैं क्या, जो वेटरनरी कोर्स है वो नीट के थ्रू होता है काउंसलिंग, मतलब नीट के थ्रू सीट मिलता है कि नहीं? जी हाँ, मतलब हम, मेरे एक दोस्त है जो अरुणाचल से आई है, लेकिन अभी तक हम्म, मुझे हमारे इधर का स्टेट का पता नहीं है। लेकिन मेरी एक दोस्त है जो अरुणाचल से आई है, नीट के थ्रू, मतलब उन लोगों के उधर नीट के थ्रू ही बहुत सारा हम्म। वो हो जाता है, एडमिशन हो जाता है। तो वो वेटेनरी में भी अगर सीट मिलता तो वो वेटेनरी में भी चली जाती, लेकिन उधर उसको सीट नहीं मिला तो वो यहाँ ले लिया। अच्छा, अच्छा। तो नीट के थ्रू वेटरनरी होता है, जो आईसीआर एग्जाम होता है, जो आईसीआर सीयूईटी एग्जाम हो रहा है ना, उसमें क्या क्या सीट्स हो सकता है? आईसीआर के थ्रू भी आपका हर मतलब उधर सीट होता है, लेकिन बहुत कम कम सीट होता है। एयू सीईटी के थ्रू बहुत सारा सीट खाली रहता है, और जो मतलब नहीं भर पाया वो शायद आईसीआर, मतलब मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ऐसा ही कुछ होता हम्म। है आईसीआर के थ्रू भी। तो मैं बीच में बोल देता हूँ, देखो आईसीआर सीयूईटी यूजी जो एग्जाम है उसके अंडर में जितने भी बीएससी एंड जितने भी एक्सेप्ट वेटनरी, जो एयू सेट के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जितने भी कोर्सेज अवेलेबल है एक्सेप्ट वेटनरी, सभी कोर्सेज आप लोगों को एयू जो सेट के अंडर में होता है ना, उस सीट के अंडर में जितने भी 723 है, उस सीट का 20% सीट आईसीआर सीयूईटी यूजी के थ्रू आपका एडमिशन होगा। 20% सीट जो 723 है, नहीं, आपको वहाँ से 170 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वेटनरी सीट भी इंक्लूडेड है ना उस 723 में। मैंने काउंट नहीं किया, तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में 723 सीट्स है, जिसमें 170 सीट्स है, उसको माइनस करके जितना भी सीट रहता है उसका 20% सीट आईसीआर सीयूईटी यूजी के थ्रू एडमिशन होगा। ओके। एंड जो वेटनरी सीट है उसमें कुछ परसेंटेज सीट्स आपका नीट के थ्रू होगा, जो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से होगा। अभी आते एग्जाम में क्या क्या जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में बोलने से पहले मैं बोल देता हूँ एग्जाम में क्या क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है? एग्ज़ाम पैटर्न आपका एकदम नीट की तरह है ऑलमोस्ट, लेकिन लास्ट टाइम क्या हम्म। हुआ था, नीट का सिलेबस तो आप सबने देखा आधा रिड्यूस कर दिया था हमारे टाइम पे। हाँ, उसके हाँ, बाद क्या हुआ, ए यू सी ई टी में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था जो नीट में नहीं आना था, मतलब नीट के सिलेबस से हाँ। मतलब अलग था। तो वो सब भी आया, स्पेशली वो सब इन्वायरमेंटल टाइप, सॉइल टाइप का ऐसा कुछ क्वेश्चन था। अच्छा।
जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऐसा कुछ सब्जेक्ट है, क्या क्या सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है वो फिजिक्स बोलिए पहले। केमिस्ट्री बायो से ही आपका क्वेश्चन आएगा पूरा। और क्वेश्चन बिल्कुल हम्म, सिंपल सा है, एक वर्ड वाला क्वेश्चन ही आएगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। ऐसा ऐसा रीजन बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बहुत कम आता है। और लेकिन बाकी ऐसा अच्छा जनरल नॉलेज टाइप का जो सॉइल का क्वेश्चन हुआ, इन्वायरमेंटल टाइप का क्वेश्चन हुआ, वो सब आता है उधर। मतलब ज़्यादा नहीं आता है। अगर आप अच्छा। नीट के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मिल जाएगा सीताराम से। लेकिन फिर भी अगर आपको देखना है तो ऐसा थोड़ा जनरल नॉलेज इन्वायरमेंटल का देख सकते हो। हम्म, तो ये जो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है एंड मार्क जो डिस्ट्रीब्यूट है उसके बारे में कुछ बताइए। नेगेटिव मार्किंग है कि हाँ नहीं, हाँ, वो निगेटिव थोड़ा आप मार्किंग तो एक्सप्लेन है कीजिए यहाँ। तो। एक्चुअली क्या होता है, 1 मार्क अच्छा, मिलता है और 0.5 ऐसा करता है, एकदम नीट की तरह है। जीरो हाँ, पॉइंट जीरो टू पॉइंट फाइव टू जीरो फाइव पॉइंट टू फाइव क्योंकि नीट में आपको 4 मार्क्स मिलता है तो एक काटता है, तो ऐसे ही सेम 1 मार्क मिलता है तो 0.5 यहाँ काटता है, तो 160 मार्क्स का मतलब क्वेश्चन होता हाँ। उधर। तो आपको पूरा करना है तो कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं आता है तो छोड़ दो, क्योंकि मार्क्स जाएगा नहीं तो निगेटिव होता है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे मैं वो बोल देता हूँ, जो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है आप लोगों को बोल देता हूँ। टोटल 160 क्वेश्चन होता है, ओके। जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का आता है सिर्फ 40 क्वेश्चन एंड बायो का आता है आप लोगों का बॉटनी से 40 एंड जूलॉजी से 40, ओके। ऐसा है ना हाँ जी निहारिका? जी। अच्छा अच्छा, जिसमें आप लोगों का पर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। यदि आपने करेक्ट किया तो आपको 1 मार्क मिलेगा, यदि आपने रॉन्ग कर दिया तो 0.25 डिडक्ट हो जाएगा, हम्म, है ना। अभी आते हैं जो गैप लिए हैं स्टूडेंट्स, हाँ उनको क्या बोलना चाहोगे आप? क्या उनको सजेस्ट करोगे एयू सेट देने के हाँ, लिए? अगर आपने ड्रॉप लिया है तो वो जो आप नॉर्मल गैप सर्टिफिकेट निकालते हो उससे नहीं होगा। हम्म, जो एयू फॉर्मेट में अच्छा एक गैप सर्टिफिकेट होता है वो आपको पुलिस अच्छा स्टेशन में करना होता है। आप जो नॉर्मल अच्छा, वो अभी पुलिस स्टेशन आपने बोल दिया, ये बहुत ही मतलब क्या ही बोलो, डरावनी वाले शब्द बोल दिया। तो वो कैसा होता है, वो जो आपने गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बोला वो मिलेगा कहाँ पे एंड प्रोसेस क्या है, आप आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। एक्चुअली क्या होता है, आप नॉर्मल गैप सर्टिफिकेट निकालते हो तो लॉयर से साइन कराते हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लॉयर के हम्म पास जाता है तो ऐसा जो भी लिखा होता है साइन कराते हैं। लेकिन एयू हम्म के हम्म, फॉर्मेट में आपको वेबसाइट में मिल जाएगा फॉर्मेट, वो आप डाउनलोड कर लेना। उसके अच्छा बाद सर्टिफिकेट निकाल के आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, ओसी के पास। ओसी अच्छा, के पास जाके आपको बोलना है कि मैंने इस कारण से गैप लिया था, इसलिए मेरा गैप हो गया था, तो वो आपको साइन दे देगा। अगर आप कोई इलीगल काम में इन्वॉल्व नहीं है तो आपको आराम से साइन मिल जाएगा। और गैप सर्टिफिकेट भी आपको एग्ज़ाम के बाद ही देना पड़ता है। गैप सर्टिफिकेट आपको पहले मतलब वो खाली रहता है, आप अपलोड करना है तो कर सकते हो, लेकिन वो काउंसलिंग के टाइम पे ही चाहिए होता है, पहले नहीं चाहिए। अच्छा, वो मतलब एट द टाइम ऑफ फॉर्म एट फिलअप द नहीं टाइम चाहिए, है ना। फॉर्म फिलअप नहीं चाहिए। अगर ओके, डालना है तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में बोल देता हूँ। अच्छा अच्छा, जी, अगर डालना है तो डाल सकते हो, क्योंकि उधर खाली रहता है, उधर अपलोड कर सकते हो, लेकिन बाद में ही हम्म, चाहिए, इम्पोर्टेंट है। ओके। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, यदि आपने ड्रॉप लिए हो तो आप लोगों का गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा एंड गैप सर्टिफिकेट कहाँ पे, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको एनेक्सर 1 रहेगा जो गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, वो आप लोगों को प्रिंट आउट करके लोकल पुलिस स्टेशन से जाके आप लोगों को वो गैप सर्टिफिकेट फिल करना है। सिंपल सा है वो, एंड एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलअप आपको ये अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको वो जरूरत पड़ेगा, ओके। अभी आते मेडिकल फिटनेस के सर्टिफिकेट के बारे में। आप लोग को एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलअप नहीं चाहिए मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट। एयू फॉर्मेट में आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनाना पड़ता जी। है ना। तो ये थोड़ा इसके बारे में आप बोलिए, तो फिटनेस के बारे में। फिटनेस के बारे में भी आपको कुछ टेस्ट वगैरह लेगा डॉक्टर, डायरेक्ट तो ऐसे ही आपको साइन नहीं देगा। हाँ कुछ हाँ वो हाँ, सब चीज़ का ऐसा कुछ साइज वगैरह वो लोग देखेंगे, हाइट वेट ऐसा कुछ। उसके बाद हम्म, डॉक्टर भी आराम से हाँ, आपको साइन दे देगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अच्छा अच्छा, और वो एयू फॉर्मेट में हाँ देना हाँ, पड़ेगा ए मेडिकल फिटनेस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट, है देगा। ना। मतलब उधर रहेगा, आपको वेबसाइट में जाके देखना है, उधर गैप सर्टिफिकेट और मेडिकल हम्म, सर्टिफिकेट तो मतलब ऐसा ये वो है। तो आपको उधर से लेके मतलब प्रिंट करके साइन लेके डाल देना है फोटो। अच्छा, फिटनेस सर्टिफिकेट क्या सबको बनाना पड़ेगा या मतलब कुछ नहीं लोगों को नहीं, ही? सबको ही डालना है, फिटनेस और गैप सबको डालना है। सबको डालना है ना। अच्छा अच्छा, अभी आते हैं फीस के बारे में। नॉर्मल बीएससी कोर्सेज का फीस कितना होगा जो वेटनरी है उसका कोर्स का एडमिशन फी कितना होगा आपको जो याद है हाँ, क्या? मतलब वेटनरी का तो आपका बहुत ज़्यादा होता है हमारे कंपैरेटिवली, क्योंकि हम लोग जब एडमिशन लिया था डायरेक्ट काउंसलिंग के टाइम पे, डायरेक्ट उधर आपको पेमेंट करना होता है 35,000। उसके बाद अच्छा सेमिस्टर पर सेमिस्टर आपको देना पड़ता है। पर सेमिस्टर आपका मतलब बदलता रहता है, आपको कभी 1600 समथिंग, कभी 1600 नहीं 16,000 समथिंग ऐसा कुछ होता है। अच्छा, लेकिन वेटनरी का आई गेस 90,000 या 80,000 ऐसा कुछ डायरेक्ट देना पड़ता है।
डायरेक्ट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही हाँ देना हाँ, पड़ेगा, है ना? काउंसलिंग के टाइम पे अगर आपको मिल जाता है सीट बाय चांस, तो आपको जाके डायरेक्ट पेमेंट कर देना होता है, नहीं तो आपको आपका वो सीट मतलब वो हो जाएगा, किसी और को मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट करना चाहता हूँ, आपको काउंसलिंग में बुलाया, उस दिन यदि सीट मिला, उसी दिन आपको एडमिशन लेना हाँ, पड़ेगा, है ना? उसी दिन आपको लेना पड़ेगा, अगर पेमेंट नहीं हुआ तो यदि आपका आपको सीट सीट नहीं मिल मिलेगा। गया, अच्छा अच्छा, यही पूछना था, मतलब पेमेंट नहीं किया, मतलब तुरंत हाँ, पेमेंट नहीं पा रहे हो तो नहीं आपको सीट मिलेगा, नहीं नहीं मिलेगा, है ना? मिलेगा। अच्छा अच्छा, मतलब आप काउंसलिंग में जा और रहे हो पैसे, तो पैसा का हाँ बंडल भी नहीं लेके जाना मतलब पड़ेगा, है ना? आपको कैश नहीं देना होता है, आपको अकाउंट में अपने पैसा लेके जाना होता है, नहीं तो आपको आप। ओ अच्छा, डिजिटली ले हाँ जाने से भी हो जाता है हाँ। ना? जी। चलिए, मिड में मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा आप लोगों को। निहारिका जो अभी पढ़ाई कर रही है, बहुत अच्छा, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस किए हैं। उनका इंस्टाग्राम आईडी एंड यूट्यूब चैनल भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ भी चीज़ें हो। वो फिलहाल हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं, है ना? बहुत ही अच्छी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आगे भी मैं कुछ चीज़ बोलूँगा। देखो, उनका इंस्टाग्राम आईडी एंड मेरा यूट्यूब का चैनल भी है उनका, वो दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम में जाके ऐसा ही कुछ क्वेश्चन मत पूछना, क्योंकि यूट्यूब में जो वीडियो है, इसी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किए गए हैं। वीडियो में जो बोला गया है सिर्फ वो जाके फिर से बोलोगे तो उसको भी डिस्टर्ब फील होगा, है ना? वो सब पढ़ाई वगैरह करते हैं, तो आप लोग ऐसे कुछ चीज़ें भी मैसेज मत करना जो आपको रिक्वायर्ड है, एक्चुअली आपको हेल्प चाहिए उनसे, तो आप लोग, वो आपका सीनियर है, आप उनसे पूछ सकते हो, है ना? अभी आते हैं उनको प्रिपरेशन कैसे करनी है। अभी 25 में यदि कुछ स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं एयू सेट का, उनको क्या बोलना चाहोगे? कहाँ से पढ़नी है? सिलेबस क्या है? ये सारा चीज़ें आप लोग थोड़ा, आप थोड़ा मतलब डिस्कस कीजिए हमारे साथ। मैं भी कुछ पॉइंट करूँगा इसीलिए। अगर आप एयू सीईटी देने के बारे में सोच रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप तो नीट देंगे ही पक्का। तो नीट के लिए अच्छे से पढ़ो। ज़्यादातर लोगों का तो ऐसा ही होता है कि अगर नीट में नहीं मिला तो ये देंगे तो इधर मिल जाएगा। हाँ, ऐसा ही है, सबका ऐसा ही होता है। आप नीट के लिए अच्छे से पढ़ो तो इधर पक्का मिल जाएगा आपको। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एमसीक्यू पूरा एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा आराम से। अच्छा अच्छा, एमसीक्यू प्रैक्टिस हाँ करनी हाँ। पड़ेगी, है ना? अभी इसी बीच में एमसीक्यू प्रैक्टिस के बारे में बोल दिया। देखो, हमारा ई बुक है, मेडिको वाला की तरफ से एक ई बुक दिया गया है, जिसमें बीएससी नर्सिंग, एयू सेट, बी फार्म डी फार्म का जो एग्जाम होता है, पैरामेडिकल जो बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम होता है, निहारिको का शायद नहीं नहीं नहीं, पता मुझे होगा उस सच बुक में के बारे पता में, है, ये क्योंकि स्क्रिप्टेड वीडियो हाँ हाँ नहीं है, लेकिन मैं सारा जो इधर एडमिशन लिया, फर्स्ट हाँ, काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, हम्म, सब मैं वो दादा हाँ। का वीडियो देख देख के ही मुझे अपडेट मिला, सब कुछ मिला। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने ई बुक नहीं खरीदा, लेकिन मैंने सारा अपडेट मुझे दादा से पता चला। मैं पूरा कमेंट करती रहती थी उधर, दादा के वो लाइव वगैरह जो भी आता था मैं सब देखती थी। अच्छा, तुमको तो मेरा पर्सनल हाँ नंबर भी मिल हाँ गया ना, पहले जो यूट्यूब खोला था तुम। हाँ। पहले मेरा बहुत पहले से यूट्यूब चैनल था, लेकिन दादा को पता नहीं था कि मैं वो दूसरा नाम से था, तो मैं पूरा एकदम दादा को अच्छा, पूरा फॉलो करती थी। हाँ, पहले तो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम भी अलग सा, मेरा पर्सनल नंबर ही दे दिया गया था, हाँ क्योंकि तब सब्सक्राइबर जी। नहीं थे। तब बाद में ऐसा, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या कर रहे थे, मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे, रात को 12 बजे कॉल कर देते हाँ हैं। तो इसीलिए नंबर ही चेंज कर हाँ दिया। कुछ ऑफिशियल लोग, थोड़ा लोग भी हो गए। अभी मुद्दे पे आते हैं। आप लोगों के लिए ई बुक दिया गया है मेडिको वाला की तरफ से, जो बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एयू सेट एंड बी फार्म एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जेएनएम एनएम के लिए भी है, वो भी बाय कर सकते हो। ई बुक का जो अंदर का जो मसाला वगैरह है, मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वीडियो वो जाके देख सकते हो। ई बुक बाय करने के लिए आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या आप लोग जो ऑफिशियल नंबर है उसमें डीएम करना है। सिर्फ आपको डीएम करने के बाद ई बुक दे दिया जाएगा, जिसमें आपको पे करनी होगी 199 रुपीज़ पे। आप लोगों को वहाँ पे व्हाट्सएप पे जब मैसेज दोगे कि ई बुक चाहिए, तब आपको एक क्यूआर कोड दे दिया जाएगा, या आप लोग वेबसाइट से भी खरीद सकते हो। हमारा वेबसाइट लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जहाँ से खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो, सिर्फ 199 रुपीज़, जिसमें आप लोगों को 5000 प्लस एमसीक्यू प्लस शॉर्ट नोट्स रहेगा। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। शॉर्ट नोट्स में आपका पूरा एनसीईआरटी का जो चैप्टर हो पूरा कवर करके अच्छे से समझाया जाता है। एंड आपको बोलना चाहूँगा, क्लास 12 का पोर्शन से ज़्यादातर क्वेश्चंस आता है, जो भी एंट्रेंस एग्जाम है, असम में मेडिकल हो या एग्रीकल्चर एग्जाम में, जितने भी एग्जाम्स है, 12 का पोर्शन से ज़्यादा आता है। तो हम लोगों ने 12 में फोकस ज़्यादा किया। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पर जो सब्जेक्ट है उसमें 1700 प्लस एमसीक्यू है, क्लास 12 का ही सिर्फ। तो आप लोग काउंट कर सकते हो। एंड उस ई बुक में इंग्लिश भी रहेगा। एंड अभी मुद्दे पे आते हैं, क्या है, इंग्लिश मीडियम पे है, ओके। एंड ये पीडीएफ फॉर्मेट में, ई बुक मतलब पीडीएफ फॉर्मेट। बुक के बारे में बता दिया, डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा चीज़ें बता दिया। अभी आते हैं कुछ रिजर्वेशन के बारे में, बुक के बारे में बता दिया है, तो जिसको भी चाहिए ले सकते हो। रिजर्वेशन क्या, सबको, ओबीसी के अंडर में बहुत सारे रिजर्वेशन है, क्या ये सच में है? हाँ, रिजर्वेशन तो है। तुम अगर जनरल से हो तो तुम्हारा प्रॉब्लम बहुत हाँ। है, क्योंकि बहुत कम सीट हमारे हाथ में होता है, बाकी सारा कुछ छोटा अच्छा मोटा ऐसा कोटा में ही चला जाता है। स्पोर्ट्स कोटा, डिफेंस अच्छा कोटा, अच्छा। बहुत कुछ कोटा है उधर अंदर में।
तो उधर ही आधा चला अच्छा जाता है। अच्छा। और हाँ, वो मिलिट्री हाँ, फोर्स, हाँ, एक्स सर्विसमैन, है हाँ। ना? और स्पोर्ट्स अगर तुम हो नेशनल, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है तो भी अच्छा है, तुम वो भी रखो, तुम्हारा वो भी काम आ सकता है। क्योंकि ये होता है किसी किसी के पास पता नहीं होता है कि ऐसा भी सर्टिफिकेट कुछ लाना पड़ता है, इसमें इसके अंदर भी आप जा सकते हो उधर। और फिर अच्छा हाँ, अच्छा। ओबीसी के अंदर जनरल के बाद ओबीसी के ज़्यादा मतलब सीट्स है उधर। अच्छा अच्छा, जनरल के बाद ओबीसी का ज़्यादातर हम्म। सीट्स है ना? जो अभी आता है हाई फी, जो फी हाँ। कैटेगरी, एचएफसी क्या है मतलब? हाई फी कैटेगरी मतलब क्या है? हम लोगों का जो एग्ज़ाम होता है उधर का पूरा रैंक जो होता है उससे और एक अलग रैंक निकलता है एचएफसी के लिए। मतलब 1 2 अगर तुमने, और ये एक बात है कि फॉर्म फिलअप के टाइम में ही तुमको चूज़ करना है कि तुम एचएफसी मतलब चूज़ करना चाहते हो या नहीं, क्योंकि हम सबको बहुत बाद में मतलब पता चला। हाई फी, हाँ, अच्छा अच्छा, हाई फी कैटेगरी का मतलब फॉर्म फिलअप के हाँ, टाइम ही टिक करना टिक करना पड़ता है। पड़ता है अगर ना? तुमको ज़्यादा पैसे देकर भी उधर पढ़ना है ना, तो उसके लिए भी मतलब ये हम्म। एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। अगर तुमको जनरल में अच्छा सीट मिल रहा है तो तुम तो जनरल लोगे, लेकिन हम्म अगर तुमने हम्म। एचएफसी में पहले ही टिक कर दिया कि मुझे लेना है, तो तुम बाद में वो उधर भी ले सकते हो सीट, ऐसा है। अच्छा, यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपको। यदि किसी ने जनरल चूज़ हाँ। किया, हाँ, उसने एचएफसी क्लिक नहीं किया था फॉर्म हम्म। के ड्यूरिंग, तो उनको काउंसलिंग में क्या एचएफसी में सीट ले सकते हो वो? नहीं नहीं, अगर पहले तुमने टिक नहीं किया फॉर्म में तो बाद में तुम एचएफसी में नहीं ले सकते, तुमको पहले ही फॉर्म में लेना अच्छा, पड़ेगा। पहले यदि और दूसरा जो क्वेश्चन है, यदि किसी ने एचएफसी टिक हम्म। किया था, पर उसको जनरल में ही मतलब रैंक अच्छा आ हाँ, गया, उसको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, क्या वो ले सकता हाँ, है? तुम ले सकते हो। मतलब ऐसा होता है एचएफसी से तुमको वेटरनरी मिल रहा है लेकिन तुमको जनरल से एग्री मिल हुँ, रहा है, तो तुम एग्री चूज कर सकते हो अच्छा। एचएफसी मतलब छोड़ के। लेकिन अगर एचएफसी अच्छा, लेना अच्छा। है तो ले भी सकते हो, वेटरनरी में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बोल देता हूँ, एचएफसी का जो वेटरनरी का फीस है, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग 2 लाख ऑलमोस्ट देना हम्म। पड़ता है। कैसे हाँ, अच्छा ना? हाँ, बहुत ज़्यादा है। बाप रे! 2 लाख। लेकिन हुँ, हाँ, अच्छा ऐसा भी तो स्टूडेंट है जो पहले एचएफसी चूज किया, मतलब फर्स्ट काउंसलिंग में हुँ, एचएफसी चूज किया, उसके बाद उसको सेकेंड या हाँ, थर्ड में जनरल में दूसरा कोर्स मिल गया, तो वो मतलब छोड़ के एचएफसी छोड़ के इसमें भी एडमिशन ले सकता है, उसके बाद उसको अपना फीस रिफंड दे देता है। मतलब कुछ काटता है अच्छा, इसका, अच्छा। मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन रिफंड मिल जाते हैं उसको बाद में। हम्म। अच्छा, ऐसा कुछ है, यदि आप लोग 15 डेज़ के अंडर में आप लोग यदि रिफंड रिक्वेस्ट करते हो हाँ, या एडमिशन विथड्रॉ करते हो, तो आप लोग को 100% हाँ, रिटर्न मिलता हाँ, है, ओके? एंड जो 15 डेज़ के बाद में होता है, जो 90% मिलेगा। एंड आफ्टर 15 डेज़ और कुछ और भी चीज़ें हैं, जो यूजीसी के कुछ फ़ी रिफंड के प्रोसेस है, वो आप लोग एयू फॉर्मेट का, जो एयू का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, उसमें पूरा मेंशन किया गया है। मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बोला है, ओके? अभी और भी चीज़ है, लाइक आपका जो एडमिशन हो गया, ओके, अभी पूरा चीज़ें हो गया, आपका एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप के पहले ही, वो मैं अभी पूछूंगा निहारिका से। पहले अभी मैं बोल देता हूँ, आपने आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन के बाद का प्रोसेस क्या होता है वो बोलिए। एडमिशन के बाद में हम्म आपको एक एंटी रैगिंग एफिडेविट देना होता है डायरेक्ट, वो हम्म। अपलोड करना होता है। वो क्या होता है? वो आपको एक वेबसाइट में जाके जो तो को मतलब इंफॉर्मेशन मांगता है वो दे देना है, और कुछ हम्म, कॉलेज का ही कुछ इंफॉर्मेशन मांगता है उधर भी। फिर आपको वो प्रिंट करके लाके जहाँ आपका एडमिशन हो गया उधर जमा करना होता है। लेकिन अपलोड अच्छा डायरेक्ट ही अच्छा। करना होता है, 7 डेज में, 7 डेज शायद लास्ट डेट है। अगर आपका एडमिशन हो गया वो नहीं किया तो भी मतलब प्रोफेसर डांटते हैं, कुछ बोलते हैं इसके लिए। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स को एंटी रैगिंग जो एफिडेविट है, ये फॉर्म बोल सकते हो, हाँ, वो बहुत कैंडिडेट यूट्यूब में भी कुछ थे, वो लोग भी बोल रहे थे कि कोड से बनाना पड़ता है। तभी मैंने एक वीडियो दिया था, जब लास्ट ईयर मैंने नया नया यूट्यूब पे हाँ। आया था, आप लोग काउंसलिंग के टाइम पे कुछ स्टूडेंट्स का मैंने वो लोग वीडियो बना रहे थे कि कोड से लाना पड़ता है, ये सच है क्या? नहीं, उधर आपको डायरेक्ट गूगल में जाके वो टाइप करना होता है, आराम से मिल जाता है। वो तो एक कोड होता है। यूजीसी हाँ, यूजीसी का एक है ना? कोड होता है, वो हाँ, कोड यूजीसी बाद में एंटी डाल रैगिंग। देना होता है उधर। अच्छा अच्छा, वही है। एंड उसके बाद जो यूजीसी का एंटी रैगिंग फॉर्म निकलता है, उसमें एक रेफरेंस नंबर होता है, वो रेफरेंस नंबर आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल आपका वेबसाइट रहेगा, उसमें लॉगिन करके आफ्टर एडमिशन वहाँ पे लॉगिन करके आपको वो हाँ, कोड हाँ, हाँ, डालना पड़ता है वो ना? कोड डाल देना होता है। अच्छा अच्छा। एक जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है एडमिशन के बाद में, वो कैसे देना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन फॉर्म मतलब? एक रजिस्ट्रेशन कुछ फॉर्म था ना आप लोगों का, रजिस- जब आप लोग जो ज्वाइन कर रहे थे हॉस्टल वगैरह। हाँ, वो
आपको याद नहीं? हाँ, हाँ, जो हाँ, हाँ। याद पेमेंट के आया? बाद जो एक देता है ना, हाँ, हाँ, वो हाँ, हाँ। उधर ये जो भी आपका एकेडमिक इंचार्ज होता है ना, उनको जमा करना होता है। हुँ। अच्छा, अच्छा। और हॉस्टल का एंट्री के बारे में कुछ बताइए। हॉस्टल में एंट्री लेने के लिए क्या-क्या करना हॉस्टल पड़ता है? में तो मुझे पहले उधर मिला था सेरिकल्चर में, मुझे पहले बोला हुँ। गया था कि हॉस्टल नहीं है, मैं सब सच बोल रही हूँ। हुँ, हुँ। फिर मैंने बोला हुँ। हॉस्टल नहीं देंगे तो मैं हुँ। नहीं रह सकती यहाँ, मुझे जाना पड़ेगा। फिर मुझे हॉस्टल दे दिया गया। फिर उधर से मैंने चेंज कर लिया, तो हॉस्टल भी डायरेक्ट वो लोग उधर ही चूज़ करके दे देते हैं। हॉस्टल 12 मिलता है या 11 4 जो भी होता है वो अच्छा। उधर वो लोग चूज़ करके दे हुँ, देते हैं। तो बाद में आपको वो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उधर आपका हॉस्टल का नंबर आ जाता है। तो डायरेक्ट आपको उस हॉस्टल अच्छा, में अच्छा। जाना होता है। जब भी आप मतलब अपना सीजे लेके आओगे हॉस्टल में, तो डायरेक्ट उधर जाना पड़ता हुँ। है। फिर बाल्टी हाँ वगैरह? हाँ, बाल्टी जो भी आपको लाना है वो आप लाके उधर जाके हॉस्टल मॉनिट्रेस या फिर वार्डन किसी को देना होता है, जमा करना होता है उसको। अच्छा, वीडियो बहुत सा लंबा हो गया, फिर भी और सारे कुछ मैं डिस्कस करना जी। चाहता हूँ। हॉस्टल में मतलब अभी कैसा फ़ील हो रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। एक्चुअली क्या है, मैं जेएनवी में थी ना, मैं बचपन से मैं हॉस्टल ओह! में थी। अच्छा, अच्छा, जेएनवी का प्लेयर हो आप। हाँ, तो हॉस्टल में रहना मुझे इसीलिए। अच्छा लगता है। इधर भी ऐसा ही सेम जेएनवी की तरह ही लग रहा है। मुझे नहीं लगता है। सीरियसली बोलो, मुझे नहीं लगता है। मुझे तो अच्छा लगता है। मैं बस मुझे घर से ज़्यादा मुझे हॉस्टल में रहना पसंद है। अच्छा, अच्छा, ये बात है। अभी देखो हँसना-मज़ाक भी हो गया, अभी आते हैं कुछ स्कोप के बारे में। क्या आपको लगता है कि आप जो कोर्स कर रहे हो, वो कोर्स करने के बाद डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, प्लेसमेंट मिलेगा, ऐसा कुछ सोच रहे हो क्या? नहीं मैं तो ऐसा नहीं सोच नहीं रही। सोच रहे हो? अभी जूनियर्स को क्या बोलना चाहूँगा, क्या जॉब मिलेगा? क्या स्कोप रहेगा? कितना सैलरी रहेगा? सैलरी बहुत मैटर करता है। उन लोगों का लगता है कि एक बार एडमिशन ले लिया तो लाइफ सेट है। अब बोलिए तो नहीं थोड़ा? नहीं, ऐसा मत सोचो। ना, ऐसा है कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में मतलब हमें जो बताया गया है कि इधर प्राइवेट और हुँ, गवर्नमेंट दोनों जॉब आराम से मिल जाता है आपको। तो इसलिए अच्छा। मैं ये चूज़ किया कि प्राइवेट भी मिलता है, गवर्नमेंट भी मिलता है, तो मुझे लगा ये सही रहेगा, तो मैंने ले लिया। हुँ, और जहाँ तक हमें बताया तो गया है कि जो हाँ, जॉब मिलता है, आराम से मिल जाता है ऐसा कुछ, तो अच्छा। देखते हैं क्या होता है। मतलब पोस्ट तो निकलता है या मैंने भी देखा हाँ, पोस्ट निकलता है। पोस्ट सभी कोर्सेज़ का देखो कोर्स कोई भी मतलब खराब या नहीं अच्छा होता ऐसा है। कोई हाँ, बात नहीं है। आपका जो पोटेंशियल है, आप क्या कर सकते हो, हाँ। और है ना? अभी ऐसा है तो कि अभी हम कोर्सेज़ लोग को हाँ, हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं, तो कोई कोई बोलता है हुँ, हॉर्टी मतलब अभी ऐसा हो गया है कि हॉर्टी और एग्री का जो डिग्री होता है वो इक्विवेलेंट हो गया है। मतलब मुझे कोई कोई अच्छा, बोल अच्छा। रहा है कि हॉर्टी क्यों आ गई, उधर जाना था, ऐसा ऐसा। मेरा घर भी पास है ना, तो मैं हॉर्टी आ गई। तो ऐसा है कि अभी एग्री और हॉर्टी का ऑलमोस्ट सब कुछ सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ सेम ही है, और अभी डिग्री भी हुँ, इक्विवेलेंट हुँ, हो गया है। और तो अभी कोई हुँ, ऐसा हुँ, हुँ। प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो लगता है यदि आपको ये सब कोर्सेज़ मिल रहा है क्योंकि देखो एक एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दे हम्म, रहे हो, वो दे के आपने बीट करके पहले ही कुछ कॉम्पिटिशन आपने मतलब नीचे फेंक हम्म, दिया। ऐसा मतलब एक कुछ हो गया देखो, कुछ स्टूडेंट्स को आपने बीट करके आगे आ गए हो, हाँ, है ना? तो कॉम्पिटिशन से थोड़ा तो आगे आप मतलब जित जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होता है, तो वहाँ पे तो कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है। तो आप कुछ भीड़ से तो अलग के आ गए हम्म, हो, है ना? यदि आपने बीएससी करते हो, तो बहुत कैंडिडेट्स बीएससी हम्म, करते हैं। ज़्यादा लोग हाँ तो हाँ बीएससी ही हाँ, करते हैं। सीट देखो अभी एग्री का, है ना? तो आपने बीएससी नहीं किया मतलब वहाँ पे ज़्यादा हम्म, लोग हैं। अभी आपने ये कोर्स कर रहे हो तो यदि कुछ भी जो डिग्री का ग्रेजुएशन वाले का कुछ भी पोस्ट निकाल तो आप फिर भी तो आप अप्लाई कर हाँ, सकते हो, है ना? एंड आपका रिस्पेक्टिव कैटेगरी का जो कोर्स है उसका यदि कुछ जॉब निकलता है फिर भी आप अप्लाई कर हम्म, सकते हो। मतलब आप 2 चीज़ हाँ के लिए हाँ अप्लाई कर सकते हो, हाँ है ना? अच्छा, एपीएससी, यूपीएससी देखो सब लोग एलिजिबल तो है, दे हाँ। सकते हो और डिग्री के बाद। इसके लिए सिर्फ हाँ, एपीएससी के अंदर से भी शायद एक्स्ट्रा करके वो निकलता है, जिसमें एलिजिबिलिटी एग्रीकल्चर सिर्फ का हाँ। आपको बीएससी इन हॉर्टी नहीं तो बीएससी इन एग्री मांगता है। अच्छा, अच्छा ऐसा कुछ हम्म, होता है ना? अभी तो गवर्नमेंट भी मतलब बहुत सपोर्ट कर हाँ रहे हैं एग्रीकल्चर जो साइड से मतलब हाँ, एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत सारे काम भी चल रहा है तो आप लोग एग्रीकल्चर एग्जाम दे के आप लोग ये सारा कोर्सेज कर सकते हो ओके। अभी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सिर्फ जॉब लेने के लिए पढ़ाई मत कीजिए। जॉब एक अलग चीज़ है, पैसा अलग चीज़ है। ओके एंड पढ़ाई करके पैसा नहीं मिलेगा, पढ़ाई से आपको नॉलेज मिलेगा, उस नॉलेज से आप पैसा मतलब अर्न कर सकते हो। ओके एंड
लास्ट में आ गए हैं, अभी वीडियो एंड करना चाहता हूँ, बहुत लंबा हो गया। आप जूनियर्स को क्या सजेशन देना चाहोगे, क्या क्या करना पड़ेगा? एग्ज़ाम तो आ रहा है, पास में ही है, तो आपको एग्ज़ाम के बारे में या कुछ भी आपको सजेशन देना है जूनियर्स को तो आप हाँ, बोलिए। मैं बोलना चाहती हूँ कि मुझे पता है सब लोग नीट के लिए पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ो, नीट भी अच्छे से दो, और नीट में मिला तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिला तो इसमें भी ट्राई करो, ये भी बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है तुम सबके लिए। तो पढ़ो अच्छे से, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का पूरा एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, और जो है ऑल द बेस्ट। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिज यूट्यूब चैनल टू। देखो अब मैं, मेरा वाला नहीं हाँ बोलोगे? बोला, उनका भी सब्सक्राइब करो। मैं भी ब्लॉग वगैरह डालती हूँ, अगर तुमको पसंद है आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर तो देख सकते हो मेरा चैनल भी। और प्लीज़ भैया का भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू भैया कि मुझे यहाँ बुलाया। और अभी और एक क्वेश्चन रह गया, थैंक यू मत ओके बोलो। ओके। सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट वाला क्वेश्चन जो है, क्या आप लोग एग्रीकल्चर के जितने भी कोर्सेस है उसके साथ नीट का प्रिपरेशन कर सकते हो कि नहीं? ये हाँ। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हम्म, टॉपिक है। आप बोलिए, आंसर दीजिए, बाय बाय कीजिए। मैं बोलती हूँ देखो, तुम मैनेज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्लास तुम्हारा रहेगा 8 बजे से 4 बजे या 5 बजे तक, तो देखो होता है या नहीं। लेकिन मेरे दोस्त है बहुत सारा जो अभी कर रहा है। अच्छा, तो उनका मॉक टेस्ट में स्कोर कितना है वो बोलिए तो फिर वो पहले। तो खुद नहीं बताते, अब मैं क्या बोलूँ उन लोगों का। आपको लगता है सीट मिलेगा उनको? मुझे मारेंगे ये लोग वीडियो देखने के बाद। देखो, पहली बात तो मैं बोल देता हूँ, ये सब कोर्सेस हाँ लेके देखो, आपका यदि दो नाव पे हाँ दो पैर हाँ। रख के दो हाँ जगह नहीं जा सकते, मैं भी है ना? यही सोचती कुछ, हूँ। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हम्म। होते हैं। आपका हाथ का उंगलियां तो 5 है, सबका 5 होते हैं, कभी कभी किसी का तो 6 दिखते हो, उसका मतलब ये नहीं कि सबका 6 निकल जाएगा। तो आपके अंदर में पोटेंशियल ज्यादा है मेहनत करने का, हार्ड वर्क करने का, यदि ऐसा कुछ बोल सकते हो। देखो, हार्ड वर्क जितना कर पाओगे उतना अच्छी बात है। हुई आपका स्मार्ट, मतलब कुछ चीज़ें तो देखो ब्रेन लगा के भी करना पड़ता है। यदि आपको लगता है कि आप कर पाओगे इतना मेहनत, सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता है। ओके, मोटिवेशनल वीडियो देखना बंद कीजिए, मैं बोल रहा हूँ। मोटिवेशनल देख के आप लोग पढ़ाई कीजिए तो नहीं होगा। यदि आप कर पाओगे तभी आप ये सब कीजिए, क्योंकि ये सब कोर्सेज के साथ आप लोग नीट का प्रिपरेशन करना अभी अभी के लिए बहुत मुश्किल है। यदि आप जनरल कैंडिडेट्स हो, आपको पता है 630 तक जाएगा कट ऑफ, है ना? तो 630 लाना इतना आसान और बात नहीं ऐसा तो नहीं है ना? कि तुम तो हॉस्टल में रहोगे तुमको आराम से पढ़ने दिया जाएगा। ऑब्वियसली दूसरा काम भी हाँ। होगा तुम्हारे पास जो तुमको करना ही पड़ेगा। तुमको तो ऐसे थोड़ी बिठा के रहे इसको नीट में आना है, नीट में मार्क्स लाना है तो इसको पढ़ने देते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा। दूसरा अच्छा। दूसरा काम भी होगा, कॉलेज में दूसरा इवेंट भी होगा, तुमको जाने का मन करेगा हाँ। कितना कुछ। अभी हम लोग जस्ट आईसी मीट से आए जोरहाट से यहाँ नलबाड़ी, तो अच्छा, वो क्या होता है? मुझे इंग्लिश नहीं आता है। वो इंटर कॉलेज मीट होता है जो। ओ अच्छा अच्छा, आई हाँ अच्छा अच्छा, मुझे कुछ अलग ही सुनाई हाँ, दिया। वो जोरहाट के अंदर मतलब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी कॉलेजेस है जिसके लिए आप लोग एंट्रेंस दोगे उनके अंदर कंपटीशन होता है, तो उधर से ही आ जाते। अच्छा, सीनियर्स लोग आपका रैगिंग लेते हैं कि नहीं, नहीं? ऐसा तो नहीं है कि रैगिंग लेते हैं। हाँ कुछ बात बोलते हैं तो मानना पड़ता है सबको, छोटा मोटा वही। हाँ। सीनियर है ना? सीनियर है। अच्छा अच्छा, मतलब नहीं टॉर्चर नहीं, तो नहीं टॉर्चर करते? बिल्कुल नहीं आप। हाँ, इसीलिए तो एंटी रैगिंग फॉर्म हाँ दिया दिया गया गया है। है हाँ। इसीलिए उनको कुछ बहुत सारी चीजें वहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये सब मत करो, ये रेस्ट्रिक्टेड होता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मैं भूल गया हाँ वो, है ना? चलिए, एंड तक आ गए, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस किए। कुछ भी आप लोगों को फिर से क्वेरी है तो आप लोग उनका इंस्टाग्राम आईडी या यूट्यूब चैनल भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी मैंने दे दिया। एंड अभी आगे के अपडेट के लिए आप लोग मेरी व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे दिया है। ई बुक बाय कर सकते हो जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा उस ई बुक में। ओके, हम लोगों ने मिलकर ये सारा डिज़ाइन किया है। ओके, एंड उसका लिंक मैंने व्हाट्सएप से भी आप लोग बाय कर सकते हो या वेबसाइट से भी बाय कर सकते हो। मैंने दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, एंड निहारिका, आप आए हो, थैंक यू सो मच। आपका जूनियर्स को बहुत सारी चीज़ें आपने बताया है, एंड कुछ भी डाउट्स हो तो आपको पूछेंगे, डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे, पता नहीं अभी जो भी चीज़ें हैं। ओके, जी। तो चलिए, अभी आप कुछ बाय बोल के जा सकते हैं। हाँ मुझे भी बाय बोल हाँ, सकते हो। पढ़ो अच्छे से, और फिर और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ओके। और वही है, पढ़ो। ओके, बाय बाय बाय। बाय, सी यू सून।